Okay, class 4th student, it is your English first turn along with the computer. You have got your computer videos and watch them properly, attentively, and understand the chapter. Now it is time for the English first. Your first chapter of English first book is Neha, my sister. And one more thing, when you watch this video, you should have your book in front of you, and whoever haven't purchased the book set need to purchase it soon as per your ease. So आपका पहला चैप्टर है नेहा माय सिस्टर, एंड जब आप ये चैप्टर देखें, इस वीडियो को देखें, तो आप बुक को सामने रख कर देखें। इन्होंने स्टार्ट करा है क्वेश्चन से, डू यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। इस क्वेश्चन को आपको अपनी इंग्लिश फर्स्ट की फेयर कॉपी पर करना है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर मार्क करेंगे, चैप्टर नेम मार्क करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखेंगे, डू यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। तो जिनके ब्रदर और सिस्टर होंगे आप लिखिएगा यस आई हैव वन ब्रदर और टू सिस्टर, जो भी होंगे, एंड आगे उसी में हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, तो आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम या लूडो समथिंग, जो भी जैसे भी आप टाइम स्पेंड करते हैं आप उसको लिखिएगा कि आई स्पेंड टाइम विद माई ब्रदर और सिस्टर बाई प्लेइंग दिस गेम, जो भी आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू विश टू हैव अ ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर ओन। इफ़ यू डोंट हैव, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है, उनको इसमें लिखना है कि डू यू विश टू हैव अ ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर ओन, यस और नो में आपको आंसर देना है। एंड वाई भी है तो आप अगर वाई लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों आपको चेक मतलब खेल आई मीन टू से कि क्यों आप विश करते हैं कि ब्रदर और सिस्टर आपके हों, बट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप चैप्टर पर आ जाइए, लेंथी चैप्टर है, 2 पेज आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा एंड फिर ये चैप्टर नेक्स्ट टर्न में कंप्लीट होगा। जब आप इस वीडियो को देखिए तो बुक आपके सामने होना चाहिए। बेबीज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू एवरीवन, लेट अस रीड व्हाट प्रीति हैज़ टू से अबाउट हर बेबी सिस्टर नेहा। यानी मीन्स जब घरों में कोई छोटी बेबी होती है तो काफ़ी सब इंजॉय करते हैं, लॉट ऑफ जॉय, सब खुश रहते हैं, गोदी में खिलाते हैं एंड दिस एंड दैट। तो उसी तरह प्रीति भी बता रही है अपनी छोटी बेबी सिस्टर नेहा के बारे में। पापा वोक मी अप अर्ली वन मॉर्निंग, पापा ने एक दिन मुझे सुबह सुबह उठा दिया। गेट अप माई चाइल्ड, उठ जाओ मेरे बेटे, ओपन योर आइज, आँखें खोलो। वेयर इज़ माँ, शी वेक्स मी अप एवरी डे, पापा वेयर इज़ माँ। तो प्रीति ने कहा माँ कहाँ है, वो मुझे डेली उठाती है, आप कैसे उठा रहे हैं पापा, वेयर इज़ माँ, माँ कहाँ है। माँ इज़ इन हॉस्पिटल, रिप्लाइड पापा, पापा ने जवाब दिया माँ हॉस्पिटल में है। पीपल गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक, जब वो लोग बीमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, एज यू ऑल नो। हॉस्पिटल मीन्स पेनफुल इंजेक्शंस एंड बिटर पिल्स, क्योंकि छोटे बच्चों का सकता है ना कि हॉस्पिटल का मतलब कि इंजेक्शन लगेगा, कड़वी दवाएं खानी पड़ेगी। माँ इज़ इन हॉस्पिटल, शी मस्ट बी सिक, अगर माँ हॉस्पिटल में है तो वो सिक होगी, ऐसा प्रीति ने सोचा। आई क्राइड लाउडली, मैं तेज़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी। ब्रिंग माँ होम, मम्मी को घर लाओ। पापा लॉफ, पापा हंसने लगे। डो नॉट क्राई, रो मत प्रीति, हाउ विल आई गो टू स्कूल। तो प्रीति ने कहा तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। आई विल ड्रेस यू अप प्रीति, मैं तुमको तैयार करूँगा। आई विल ड्रॉप यू एट स्कूल, मैं तुमको स्कूल छोड़ूंगा। पापा वॉज स्टिल स्माइलिंग, और पापा अभी भी स्माइल कर रहे थे। सो पापा अभी भी स्माइल कर रहे थे। उसने प्रीति ने पूछा कि मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, तो पापा ने बोला कि मैं तुमको तैयार करके स्कूल ड्रॉप करता हूँ। पापा ड्रेस मी अप दैट डे, उस दिन पापा ने मुझे तैयार किया। ही हेल्प मी पुट ऑन माई शूज़, मुझे शूज़ पहनाए, एंड डू माई हेयर, यानी कि हेयर में कॉम करी, हेयर सेट करे। ही ऑल्सो गेव मी चपातीज़, मीन्स टिफ़िन लंच के लिए एंड ब्रेकफास्ट के लिए चपातीज़ दी। ही डिड नॉट फोर्स मी टू ड्रिंक मिल्क, मिल्क पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। मम्मी की तरह मुझे पापा ने फोर्स नहीं किया कि दूध पीना ज़रूरी है। माई पापा, माई लविंग पापा। ओके, पापा ड्रॉप मी एट स्कूल, फिर मुझे उन्होंने स्कूल छोड़ा। रितु हैड कम विद हर मदर, रितु अपनी माँ के साथ आई थी, रितु जो कि प्रीति की फ्रेंड थी। मीनू हैड कम विद हर मदर, मीनू भी अपनी माँ के साथ आई थी। मीनू हैड कम विद हर मदर टू। सो व्हाट आई वाज सेइंग, मीनू हैड कम विद हर मदर टू, मीनू भी अपनी माँ के साथ आई थी। सलील एंड अजय टू हैड कम विद देयर मदर, सलील और अजय भी अपनी मदर के साथ आए थे। बट माई माँ इज़ इन हॉस्पिटल, लेकिन मेरी माँ तो हॉस्पिटल में थी। शी इज़ सर्टेनली इल, वो ज़रूर ही बीमार होंगी। आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन, मैं फिर रोने लगी। माई थ्रोट बिगन टू एक, मेरे गले में दर्द होने लगी। जैसे आप अगर कोई ज़्यादा रोता है तो गले में खराश या दर्द हो जाती है ना, वैसे ही उसको होने लगी।
प्रीति वाई आर यू क्राइंग, इंक्वायर्ड सुमन मैडम। सुमन मैडम ने मुझसे पूछा, इंक्वायर्ड मतलब पूछा, जानना चाहा कि मैं क्यों रो रही हूँ। माई माँ इज़ इन हॉस्पिटल, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। सुमन मैडम इज़ माई नेबर, नेबर का मतलब घर के अगल बगल रहने वाले, पड़ोसी जिनको आप कहते हैं। तो सुमन मैडम मेरे घर के पास ही रहती थी, वो मेरी नेबर थी, तो वो मेरी माँ को अच्छी तरह से, मेरी फैमिली को अच्छी तरह से जानती थी, ये प्रीति ने बोला। शी लॉफ्ड एंड सेड, वो सुमन मैडम हंसने लगी। डू नॉट क्राई प्रीति, और मदर इज़ ऑल राइट, रो नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है। इफ़ माँ इज़ ऑल राइट वाई इज़ शी इन हॉस्पिटल, अगर वो ठीक हैं तो वो हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं। वाई डिड पापा एंड सुमन मैडम लॉफ, वो पापा और सुमन मैडम क्यों हंस रहे थे, ये प्रीति ने सोचा। ट्रिंग वेंट द बेल, बेल बज गई। वेंट द बेल का मतलब बेल लग गई, जैसे कि आप लोग के स्कूल में होता है ना, जैसे पीरियड ओवर हुआ तो बेल आ गई, बेल लग गई लंच पीरियड की, एंड सो ऑन। इट वॉज टाइम फॉर रिसेस। देखिए रिसेस का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल को दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में रिसेस भी बोलते हैं। रितु सेड टू मी, योर मदर विल ब्रिंग अ सिस्टर फॉर यू फ्रॉम द हॉस्पिटल। रितु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए एक सिस्टर लेकर आएंगी हॉस्पिटल से। यू गेट बेबीज़ फ्रॉम हॉस्पिटल, जहाँ से हॉस्पिटल से हमको बेबीज़ मिलते हैं। सलील एडेड, सलील ने कहा, माई मदर ब्रॉट मी अ बेबी ब्रदर फ्रॉम द हॉस्पिटल, मेरी माँ भी बेबी ब्रदर लेकर आई थी मेरे लिए। वॉट विल माँ ब्रिंग मी, अ ब्रदर और अ सिस्टर। प्रीति सोचने लगी कि ब्रदर है मेरे लिए हॉस्पिटल से आएगा या सिस्टर। आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ओवर हो गया, पापा केम टू पिक मी अप, पापा मुझे स्कूल से लेने आए। पापा व्हाट हैज़ माँ ब्रॉट फॉर मी, माँ मेरे लिए क्या लेकर आई है। अ ब्रदर और सिस्टर आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि माँ मेरे लिए क्या लेकर आई है, एक ब्रदर या सिस्टर। माँ हैज़ ब्रॉट अ सिस्टर फॉर यू, माँ तुम्हारे लिए एक छोटी सिस्टर लेकर आई है। पापा वॉज वेरी ग्लैड, पापा बहुत खुश थे। शैल वी गो टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिस्टर, क्या हम लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए अपनी सिस्टर को देखने के लिए, प्रीति ने पूछा। वी विल गो इन द इवनिंग, हम शाम को चलेंगे, पापा ने जवाब दिया। फॉर लंच पापा मेड फ्राइड राइस विथ पीस, लंच के लिए पापा ने मेरे लिए फ्राइड राइस बनाई, पीस डालकर, मटर डालकर। आई ऑल्सो हैड हलवा, मुझे हलवा भी खाने को मिला। देन आई स्लेप्ट, और मैं सो गई। अब इसके आगे का चैप्टर अगले टर्न में एक्सप्लेन होगा, क्योंकि 4 पेजेस का चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट करना इज़ नॉट गुड, अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें आप लोगों का वर्क क्या है। पहला वर्क मैंने पहले पेज पर बताया, जो 2 क्वेश्चन है उसको आपको कॉपी में लिखकर उसके आंसर करने हैं, और चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर और डेट मार्क करके। दूसरा वर्क आपको ये करना है कि ये जो 2 पेजेस मैंने पढ़ा दिए हैं, इसको आपको, इसमें जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है पेंसिल से। जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, और उस अंडरलाइन वर्ड को कॉपी में हेडिंग करके डिफ़िकल्ट वर्ड की कॉपी में लिख देना है। सही से समझिएगा, 2 पेजेस जो आप लोगों ने वीडियो में पढ़े, इसमें जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको पहले बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा, और उसके बाद उन्हीं वर्ड को कॉपी में लिख लीजिएगा डिफ़िकल्ट वर्ड की हेडिंग में, जैसे आप लोग यूजुअली करते हैं क्लासेस में। थर्ड वर्क आपको करना है कि अभी मैं ग्रुप में वर्ड मीनिंग्स भेजूंगा, डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने के बाद वर्ड मीनिंग कॉलम करके वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। और लास्ट वर्क आपको ये करना है कि जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसको पढ़ते हुए, उसकी रीडिंग करते हुए आपको अपनी वॉइस क्लिप या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है। अच्छे से रीडिंग करते हुए उसकी वॉइस क्लिप या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिएगा। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।